हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चैप्टर नंबर 1 विच इज़ रियल नंबर, हम उसके कहते हैं एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड 2024 के लिए बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इनको कभी मिस नहीं कर सकते। ऐसे क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करे हैं आपके। ठीक है, प्रीवियस ईयर इंक्लूडेड क्वेश्चन है सारे इसके अंदर, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के हैं। ठीक है, अगर आपको डिस्कस करना है पूरे चैप्टर को, एनसीईआरटी वाइज पढ़ना है, तो ऑलरेडी मैं उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में कहते हैं मैंने उसका लिंक डाल लिया है, तो आप एनसीईआरटी से अगर आपको पढ़ना है तो आप वहां से पहले पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो इन क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर एनसीईआरटी क्लियर करनी है तो आप पहले जाके उस वीडियो को देखिए। अदरवाइज आप डायरेक्ट, अगर आपने देख रखा है, आपको चैप्टर आता है, तो आप इन क्वेश्चन को समझ पाएंगे अच्छे से और इजिली कर पाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये रहा। टू टैंकर्स कंटेन 850 लीटर एंड 680 लीटर ऑफ पेट्रोल रेस्पेक्टिवली। दो टैंकर्स यहाँ बता रहा है जिसमें एक 850 लीटर और 680 लीटर कहते हैं पेट्रोल है। आपको बताना है मैक्सिमम कैपेसिटी किसी कंटेनर की जो पेट्रोल इन दोनों टैंकर्स के कहते हैं एग्जैक्ट अमाउंट में बता पाए। देखो बेटा, अब छोटी सी ट्रिक यहाँ पे समझना। ठीक है, अब हमें पता करना है कि यहाँ पे हम एचसीएफ निकालेंगे कि एलसीएम निकालेंगे। कुछ बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। आप देखो, बहुत सिंपल सी बात, कहीं पे आपको मैक्सिमम मिल जाए, ग्रेटेस्ट मिल जाए, ठीक है, या आपका यहाँ पे क्या मिल जाए, एक मिनट, ग्रेटेस्ट मिल जाए, मैक्सिमम मिल जाए, या लार्जेस्ट मिल जाए। अगर आपको बेटा ये तीनों वर्ड में से कोई भी एक वर्ड आपको मिलता है, तो आप बहुत क्लियर यहाँ पे समझ लीजिए आपको वहाँ पे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। कहीं पे आपको लीस्ट मिल जाए, स्मॉलेस्ट मिल जाए, स्मॉल मिल जाए, ठीक है, या लोएस्ट, कुछ इस टाइप से मिल जाए, लोएस्ट स्मॉलेस्ट कुछ है। ठीक है, तो वहां पे जो आपको निकालना होगा वो क्या निकालना होगा, एलसीएम। क्लियर हुआ। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे 850 और 680 इन दोनों नंबर से क्या निकालना है बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इनका। ठीक है, तो चलिए पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, पहले इधर करते हैं। अगर मैं इसे 2 से करने जाऊँ तो 2 से हो जाएगा आपका 425 आएगा। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4, ठीक है, 4 से नहीं, सीधा 5 से कटेगा। 5 से 8 टाइम्स 40, 2 बचा 25, 5 टाइम्स। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। 5 से कटेंगे, अगर काटेंगे यहाँ पे 17 आएगा। यहाँ पे 17 प्राइम नंबर है तो 1 टाइम। इसे करते हैं, 2 से गया 340 आएगा। चलिए 2 से अगेन करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, 170 आएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर से यहाँ पे देखो अब ये किस आएगा। बेटा देखो, अब ये आपका 5 से भी 2 से कट सकता है। ठीक है, आप इसे 2 से काट दीजिए, यहाँ पे कितना आएगा, 2 से काटेंगे आपका अगेन 85 आएगा। अब यहाँ पे देखो, 5 से बिल्कुल सेम यही आएगा, 17 आएगा। देन 17 से यहाँ पर 1 टाइम्स आएगा। इनको यहाँ पे लिख लीजिए कि 850 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया 2 इंटू 5 इंटू और 680 लीटर का आया आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू। अब एचसीएफ में आपको क्या करना होता है, एचसीएफ में आपको देखना होता है कि एक कोई नंबर कहते हैं कि दोनों में होना चाहिए और कोई कितनी बार वो मैक्सिमम आ रहा है, दोनों में मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है। देखिए बेटा, 2 का पेयर यहाँ दोनों जगह बन रहा है, क्या 2 का यहाँ पे पेयर कहीं बन रहा है, या 2 का नहीं बन रहा है, मतलब ये वाला नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा। 5 का बनना है, हाँ 5 का एक पेयर बनना है हमारा, ये बन रहा है, दोनों में आ रहा है। और 17 का भी पेयर बनना है हमारा, बनना है ना पेयर, तो मतलब ये नंबर नहीं आएंगे। तो कॉमन नंबर क्या आया इसका, एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, 2 इंटू 5 इंटू 17। 2 5 जा 10 और 10 इंटू 7 कितना आ गया, 170 लीटर। ठीक है, 170 लीटर का कहते हैं आपका, यहाँ पे जो उसने कंटेनर की बात करी है वो आपका होगा, तो आराम से आपका आंसर, ठीक है, ये आ जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया। ट्रिक जो मैंने बताई है वो इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिए। मैक्सिमम ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट पूछे तो एचसीएफ, लीस्ट स्मॉलेस्ट एंड लो है, ठीक है, इस तरीके से पूछे तो क्या पूछना है आपको, एलसीएम निकालना है। क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन वेदर द नंबर 3 इंटू, देखो यहाँ पे नंबर क्या है, 3 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 46 प्लस 23। आपको बताना है कि ये प्राइम नंबर है कि ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, इस टाइप का ही क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी है। ठीक है, चलिए अब देखो बेटा, यहाँ पे क्या करना है, अगर आपको देखना है क्या यहाँ पे कुछ कॉमन फैक्टर मिल रहा है। देखो यहाँ पे अगर मैं इसे देखूं जरा ध्यान से, तो 46 और 26 में, 23 में क्या रिलेशन है, कि मैं इसको 2 इंटू यहाँ पे 23 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो क्या अब मैं इसमें से 23 को कॉमन ले सकता हूँ, तो 3 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, प्लस का 1, कितना आ जाएगा, प्लस का 1। तो यहाँ पे क्या आया, 23। 3 5 जा 15, 15 इंटू 3 यहाँ से करेंगे, या इस तरीके से नहीं करना है तो देखो क्या करना है, 13 5 का कितना होता है, 65 होता है। ठीक है, 65 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा आपका, वहां से 190 आएगा।
65, देखो यहाँ से 65 आया आपका, 13 × 5 यहाँ से आ रहा है, और यहाँ से देखो इसकी मल्टीप्लाई देखो यहाँ से, तो 35 65 × 2 में करेंगे तो वहाँ कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा। ठीक है, 130, और 130 मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप बताइए यहाँ से। ठीक है, 390 आ जाएगा। देखो 390 +1, तो ये आपका जो आ रहा है, ये आ रहा है 23 × 391। अब जरा देखो बेटा, इस नंबर की जो नंबर की बात हो रही है, इसके कितने फैक्टर होते हैं, इसके फैक्टर होते हैं 3। देखो, एक 23, एक 391, और एक और फैक्टर है, याद करो, 1। भाई इंटू में 1 भी तो है ना, 1 तो सब जगह पे होता है, 1 तो हमेशा होता है। 1 और एक वो नंबर अपने आप में होता है, प्राइम नंबर होता है, इसके 3 फैक्टर हैं। ठीक है, तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन आपको लिखनी है, अगर एक्सप्लेनेशन करने के लिए बोल देता तो आपको इस तरीके से बनाना है। उसके बाद लिखते हैं, दिस नंबर हैज 3 फैक्टर, 23, 391 एंड 1, सो इट इज अ नंबर। इस तरीके से करके जाएंगे आप। ठीक है, यहाँ पे क्या करा, बस क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा घुमा के दिया, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन अ स्कूल द ड्यूरेशन ऑफ पीरियड इन जूनियर सेक्शन, स्कूल्स में जूनियर सेक्शन अलग होता है, सीनियर सेक्शन अलग होता है। जूनियर सेक्शन में 40 मिनट्स का पीरियड होता है, और सीनियर सेक्शन में आपका क्या होता है, 1 आवर का पीरियड होता है। इफ द फर्स्ट बेल फॉर द ईच सेक्शन, दोनों सेक्शन की जो ईच रेंग है वो 9 AM पे, कहाँ पर बेटा, 9 बजे। ठीक है, 9 बजे की बात कर रहा है कि भाई 9 बजे वो पहली बार बजी थी। अब ये बताना है कि अगली बार वो कितने बजे, ठीक है, बजेगी। एमसी हो सकता है क्वेश्चन आपका, 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी हो सकता है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे बात कर रहा है 40 और 1 आवर की बात। 1 आवर का मतलब 60 मिनट, 40 और 60 दो नंबर आपको पता लगे किस किस क्या करना है। अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे आप इसका एलसीएम निकालेंगे कि एचसीएफ निकालेंगे। अब आप देखो यहाँ से बहुत ध्यान से समझना, कि यहाँ पर उन्होंने ना तो ये बोला एलसीएम एचसीएफ, ना उन्होंने ये बोला लीस्ट ग्रेटेस्ट, कुछ नहीं पूछा है। अब मैं आपसे क्वेश्चन बताता हूँ, पूछता हूँ बेटा, उसने क्या आपसे ये पूछा है कि कितना दूरी से दूरी पे कहते हैं वो बैल होगी। उसने ये बोला है कि सबसे कम वाली बैल, सबसे पहली बार, अगली बार कहते हैं वो बैल कब बजेगी। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो वहां पे आप क्या निकालेंगे, उसका एलसीएम। भाई पहली बार मतलब कि छोटा ही हुआ ना वो नंबर, 10 बार बाद ही बज सकती है वो बैल तो दोबारा से। ठीक है, लेकिन सबसे सबसे पहली बार जो बजेगी, तो उस दोनों में क्या निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम। तो 40 और 60 का आप क्या निकालेंगे, यहाँ पे एलसीएम निकालने जाएंगे। 2 से करेंगे तो 20, यहाँ पे आएगा 30, अगेन 2 से करेंगे तो यहाँ पे 10, यहाँ पे कितना 15। अब यहाँ पे 5 से कर लीजिए आप सीधा, 5 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 2, यहाँ पे कितना आएगा 3, यहाँ पे 2 से 1, फिर यहाँ पर 3 ऐसे ही रहेगा, 3 से करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 1, और यहाँ पर भी 1। ये इसका एल्सियम हुआ किसका, 40, 60 का एल्सियम आ गया आपके सामने। 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 नहीं, 2 की पावर 3 आएगी, बल्कि एक मिनट, ये आपका वहां से 2 की पावर यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, देखो 1, 2 और 3 × 3 × 5। 2 की पावर 3 कितना होता है बेटा, 8, और 3 5 का कितना होगा, 15। तो 8 × 15, 15 8 का कितना होगा, 120। 120, और यहाँ पे हमने किस में निकाला, ये मिनट में। इससे डिवाइड कर दीजिए, किससे आप, 60 से। तो 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आवर। मतलब 9 के बाद अब जो बजेगा, वो कितने पे बजेगा बेटा, आपका 11 पे। समझ में आया, कितने बजे, 11 AM। क्लियर हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके, 3 नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इफ द HCF ऑफ 144 एंड 180 इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 13m-3, कह रहा है कि 144 एंड 180 का HCF वो इस फॉर्म में है। तो हम पहले HCF निकाल लेते हैं भाई, जो बात की बात है वो बात की। ठीक है, 2 से करा कितना आया, 72। 2 से करेंगे कितना आएगा, 36। अगेन 2 से करेंगे कितना आएगा, 18। 2 से कटता जा रहा है भाई, ये तो अब आ गया। ठीक है, अब आ गया पकड़ में। 3 से करेंगे कितना आएगा, 3, और 3 से करेंगे कितना आएगा, 1। तो ये तो जरा आ गया। अब इसका कर लेते हैं। 2 से करेंगे कितना आएगा, 90। 2 से अगेन कितना आएगा, 45। 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटते हैं। 3 से काटते हैं तो कितना आएगा, 15। अगेन 3 से कट सकता है, कट सकता है। एंड यहाँ पर 5 से 1 टाइम्स। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे 144 को हम लिखेंगे कैसे, 2 × 2 × 2 × कितने बार है, 4 बार है, × 3 × 3। और यहाँ पे 180 को कैसे लिख सकते हो आप, 2 × 2 × 2 × 3 × 5। कॉमन ढूंढ लेते हैं। देखिए एक पेयर तो आपका ये बन गया, एक पेयर आपका ये बन गया,
ये नहीं बनना, एक पेयर आपका ये बनेगा, ये वाला, ठीक है, और एक पेयर आपका ये वाला बनेगा। ठीक है, तो लिख लीजिए HCF क्या आएगा आपका। ठीक है, ये आएगा आपका 2 इंटू 3 और ये HCF किसके बराबर बोला है इन्होंने भाई, 13m-3 के बराबर बोला है। किसके बराबर बोला है, 13m-3 के बराबर। 2 2 जा 4, ठीक है, 4 3 जा 12, और 12 इंटू 3 36, 36 HCF आ रहा है। 13m-3 के बराबर है, ये वाला 3 जाएगा 36 प्लस का 3 इज इक्वल टू 13m। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 39 इज इक्वल टू 13m। तो m की वैल्यू आ जाएगी 39/13 इज इक्वल टू 3। m की वैल्यू पूछी थी, m की वैल्यू बता दी आपने। समझ में आया। इस तरह के क्वेश्चन बेटा बहुत आते हैं आजकल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, शो डेट, यहाँ पे बेटा ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये n का स्क्वायर ये होगा, 9 की पावर n होगा, ये जो आ रहा है ना यहाँ पे, ये यहाँ पे जाएगा। ठीक है, कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। कह रहा है कि 9 की पावर n आपका कभी भी कहते हैं 0 से एंड नहीं होगा किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। n की वैल्यू चाहे 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, 5 डालो। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा है। देखो बेटा, अब बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी नंबर जीरो से कब कहते हैं एंड करता है, कोई भी नंबर जीरो से एंड जब करता है जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर 2 और 5 दोनों आते हैं। 2 इंटू 5 का जो फैक्टर बनेगा, 2 5 जा कितना होता है, 10। ठीक है, अब देखो, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 करना जरा, 2 की पावर 2 होता है 4, 5 की पावर 2 होता है 25, कितना आएगा 100। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। अगर 2 और 5 के फैक्टर्स होंगे तो वहां पे 0 आएगा। अब आप 3 के फैक्टर कर लीजिए, यहाँ 9 के फैक्टर, 9 को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 3, और यहाँ पे क्या आ गया आपका n। अब आप देखो, इसके अंदर आपके 2 और 5 के फैक्टर आते हैं सिंस, ठीक है, 9 डस नॉट, अब इसको आपको लिखना ही है, डस नॉट कंटेन या डस नॉट कंटेन 2 इंटू 5 फैक्टर इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन या इट्स फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टराइजेशन, सो 9 की पावर n कैन नॉट एंड विथ 0, 0 से कभी एंड नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा है सभी को। ठीक है, इस तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन लिखनी है, बहुत सिंपल सी 2 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है अभी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे यहाँ पे कह रहा है, शो डेट √2 इज अ इरेशनल नंबर। √2 इज अ इरेशनल नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, √2 + 2, 2 √2, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन सब कुछ सारा जो आता है ना, वो बेस इसके ऊपर है। अगर किसी बच्चे को इसे सॉल्व करना आता है तो वो वाला पार्ट इजी होता है। चलिए एक मैं आपको करके दिखाता हूँ क्वेश्चन कैसे करते हैं। आपको क्या करना है, लेट करना है, ये कह रहा है इरेशनल प्रूफ करो। हम कहते हैं कि ये रेशनल नंबर है, हम क्या कहते हैं इसे, कि ये रेशनल नंबर है। लेट √2 इज अ क्या है, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर की फॉर्म क्या होती है, रेशनल नंबर की फॉर्म होती है P/Q की फॉर्म। हम कह रहे हैं कि भाई ये P/Q की फॉर्म में आता है, वेयर P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स। क्या है ये भाई, को प्राइम इंटीजर्स, एंड Q डस नॉट, और Q 0 नहीं हो सकता, Q 0 नहीं हो सकता। ठीक है भाई, डिविजन बाय 0 तो नहीं होता है ना पॉसिबल। चलो, अब P एंड Q को प्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं भाई, को प्राइम इंटीजर्स देखो बेटा वो नंबर होते हैं जो इंटीजर्स हो, ठीक है, जैसे आपके 2 3 4 इस तरीके से आ गए। को प्राइम का मतलब जितने कॉमन फैक्टर ना आ जाए, या 3 और 4 दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 2 और 3 कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 5 और 6, 6 और 7, ठीक है, इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है ना। ठीक है, के नंबर तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि इस टाइप के नंबर में। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए, हमें स्क्वायर को हटाना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करने कितना आएगा, 2 आपको पता होगा, इधर आएगा P² अपॉन Q²। नाउ फर्दर हम क्या करेंगे बेटा, Q² को इधर लेके जाते हैं और P²/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, P²/2। अब कोई भी नंबर अगर किसी नंबर के डिवीजन में आता है तो इसका मतलब वो उसे डिवाइड करेगा। सिंपल सी बात है ना, वो उसको डिवाइड करेगा। तो 2 फैक्टर में आएगा किसके, Q² के। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, हाँ लिखेंगे हम 2
डिवाइड्स पी स्क्वायर, 2 ने डिवाइड करा किसको, पी स्क्वायर को। अगर ये पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो हमें सिंपल सी बात पता है कि ये पी को भी डिवाइड करेगा, तो पी डिवाइड 2 डिवाइड्स पी ऑल्सो। समझ में आ गया? इट मीन्स इट मीन्स 2 is a it means 2 is a factor of 2 is a फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है ये, पी का फैक्टर है। समझ में आ गया? अब बहुत ध्यान से समझना भाई, यहीं से खेल खत्म होगा। अगर टू पी का फैक्टर है, समझना ध्यान से, अगर पी टू पी का फैक्टर है तो मैं पी को किसके टर्म में लिख सकता हूँ, पी को मैं टू के मल्टीपल में कुछ और वेरिएबल ले लो, टू सी ले लेता हूँ। मैं क्या ले लेता हूँ, लेट P इज इक्वल टू 2 into C। ठीक है, समझ में आ रहा है? C यहाँ पे कोई भी वो नंबर हो सकता है आपका, तो वो उसके फैक्टर में आएगा। अब आपको क्या करना है, जो आपकी ये वाली इक्वेशन थी, ये यहाँ पर थी, इसमें आपको वापस पुट करना है। पुट इन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट में पुट कर देते हैं, चलिए अब इसे, चलिए जी, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, हाँ, तो ये आ जाएगा आपका क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2C, और उसका क्या है, होल स्क्वायर, अपॉन में क्या है बेटा, यहाँ पर 2 है, क्या है यहाँ पर 2 है। चलिए क्या करते हैं, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, सी स्क्वायर अपॉन 2, 2 से काटेंगे यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2। तो ये आपका आता है क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2C स्क्वायर। इस तरीके से आ रहा है। इस 2 को इधर भेज दीजिए, इस 2 को क्या भेज दीजिए आप, क्यू इसके नीचे, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो जो लाइनें आपने ऊपर लिखी थी वही लाइनें आप यहाँ लिख सकते हैं ना। 2 डिवाइड्स, 2 किसे डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, तो 2 विल ऑल्सो डिवाइड, 2 विल ऑल्सो डिवाइड्स, किसे डिवाइड करेगा, क्यू को। तो इसका मतलब 2 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू ऑल्सो, 2 क्या है, इसका ही फैक्टर है। अब देखो यहाँ पे बात यहाँ पे फंस जाती है। आपने क्या बोला था स्टार्टिंग में, कि जो आपका क्यू वो है को प्राइम इंटीजर्स है पी एन क्यू, ये बोला था ना स्टार्टिंग में, देखो ऊपर। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे बात ये आ गई है कि एक नंबर आ गया हमारे सामने 2, जो कि पी का ही फैक्टर है और जो कि क्यू का ही फैक्टर है। तो इसका मतलब जो हमने बात स्टार्टिंग में बोली, इसका मतलब तो वो गलत है। इसका मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट अवर assumption। ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्स कर रहा है। कॉन्ट्राडिक्स का मतलब क्या होता है, ये हमारी बात को काट रहा है। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्स अवर assumption, इट मींस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। इट मींस रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। इस तरीके से आप इसको करेंगे। समझ में आया बेटा, क्लियर हुआ? रूट 3 आ जाए, रूट 5 आ जाए, रूट 7 आ जाए, रूट 11 आ जाए, इस टाइप के क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 6 ये था, 7 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखो अगेन ये आते हैं ऐसे क्वेश्चन। एन आर्मी कंटीजेंट कहते हैं, आर्मी की पूरी पूरी बटालियन इस टाइप से है। ठीक है, पूरी कहते हैं, ठीक है, 1000 लोगों के मेंबर्स हैं, इज टू बी मार्च बिहाइंड द आर्मी बैंड। आर्मी बैंड के पीछे 1000 लोगों को कहते हैं क्या करना है, आपके परेड निकालनी है, जिसमें आर्मी के बंदे जो हैं वो आगे रहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? आर्मी के बंदे कहाँ रहेंगे, आपके आगे रहेंगे, जिसमें है टोटल कितने बंदे, 56 बंदे। ठीक है, तो 2 ग्रुप्स आर टू बी मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, 2 ग्रुप को मार्च करना है, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होने चाहिए, सेम। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बताओ जिसमें ये मार्च कर सकते, मैक्सिमम की बात कर रहा है ना। मैक्सिमम के लिए मैंने क्या बोला था आपसे, एच सी एफ, मैक्सिमम मतलब HCF। चलो, तो मैक्सिमम बोला है ना, तो एक तो आ गया आपके सामने 1000 और एक आ गया आपके सामने 56। पहले 56 कर लेते हैं। ठीक है, अब तक 56। ठीक है, चलो, 2 से करेंगे कितना आएगा, 28 आएगा। 2 से करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर 14 आएगा। अगेन 2 से कर लेते हैं तो 7, देन 7 से पूरा पूरा 1। अब इसे कर लेते हैं 1000 को, 2 से करेंगे कितना आएगा, 500। 2 से करेंगे कितना आएगा, 250। अगेन 2 से कर लीजिए जल्दी से, 2 से करेंगे 125। अब ये 125 नहीं कटेगा। अब 5 पे आ जाते हैं, 5 से करेंगे कितना आएगा, 25। देन 5 से करेंगे कितना आएगा, 5 के फिर से 5, एंड देन 5 से 1। तो इसका मतलब 1000 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर कितनी, 2 की पावर 1 2 3, 2 की पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं आप। और 5 की पावर कितनी, 3। अब आ जाइए 56 को, क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 7। कॉमन दिख रहा है कुछ, कॉमन दिख गया, इसका मतलब कॉमन दिख गया।
तो HCF आ गया आपके सामने 2 की पावर 3 मतलब कि 8 कॉलम्स होंगे जिसके अंदर आपके दोनों ग्रुप्स क्या कर सकते हैं, आराम से परेड कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, पूरा फ्रैक्शन में आएगा इसका, मतलब कि पूरा प्रॉपर उसमें आएगा सारे पार्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो 43/2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 विल टर्मिनेट। कितनी डेसिमल मतलब डेसिमल के बाद कितने पॉइंट्स के बाद कहते हैं, मतलब कि कितने पॉइंट्स आएंगे आपके फाइनल आंसर के अंदर, ये बात कर रहा है कितने पॉइंट्स का डेसिमल आएगा डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर। आपको नहीं करना है, आपको डेसिमल एक्सपेंशन नहीं करने जाना है। आपको आपका जो रूल था, जो मैंने आपको बताया था कि 2 into 5 ये देखना है क्या इसके फैक्टर बन रहे हैं कि, ठीक है समझ में आ रहा है ना, कितने बन रहे हैं ऐसे ये देखना है। चलो करते हैं, 43 को ऐसे लिखो। देखो इसे क्या कर सकते हो, 2 की पावर कॉमन, देखो कॉमन कितना है पावर, यहाँ 2 की पावर 4, यहाँ 5 की पावर 3, कॉमन पावर कितनी है, सेम सेम 3। तो इसे लिखो 2 into 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। अब देखो बेटा ये जो दोनों बन रहे हैं ना, यही फैक्टर हमारे बनाएंगे यहाँ पे सब कुछ। यहाँ पे 2 इसे लिख सकते हो 2 into 5 की पावर कितनी 3, 43/2 इंटू 2 5 से कितना होता है, 2 5 से कितना होता है 10, 10 की पावर कितनी 3, 10 की पावर 3 का मतलब कितना आया, 3 पॉइंट्स आएंगे। देखो इसे ऐसे लिख सकते हो 43/2 इंटू 1000। अब इसका मतलब आप समझ लो अगर नीचे 3 0 है तो डेसिमल के बाद कितने पॉइंट आने वाले हैं 3। इतना भी नहीं करना था आपको, बस आपको तो यहीं देख के बताना था भाई 3 आएंगे, इसका मतलब कितने आएंगे 3 डिजिट्स पे आप यहाँ पे आने वाला है। समझ में आ गया? चलिए चलिए बेटा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होने वाले हैं भाई, बहुत क्लियर बात बता रहा हूँ, ठीक है, जिनको कॉन्सेप्ट नहीं पता है अभी तक। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कुछ बच्चे कहेंगे यहाँ पे आएगा 1 सर, 1 लिख दो। बेटा नहीं होता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट जो होता है वो क्या होता है आपका 2 से स्टार्ट होता है। देखो 1 तो सब जगह होता है ना, तो 1 नहीं होता है, ठीक है, 2 से स्टार्ट होता है। एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, अब ये कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन आधे बच्चों को पता ही नहीं है, चैप्टर पढ़ चुके हैं, रियल नंबर कर चुके हैं, 10th के आधा पार्ट निकल चुका है, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, आधे बच्चों को ये नहीं पता कंपोजिट नंबर क्या होगा। भाई कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं, ठीक है, जिनके फैक्टर आपके 2 से ज्यादा फैक्टर, एक तो हर नंबर का फैक्टर जो होते हैं, प्राइम नंबर की बात करो, चलो प्राइम की बात कर लेते हैं, कंपोजिट की बात कर लेते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर वो नंबर होंगे जिनके इन दो से ज्यादा, इन दोनों से भी ज्यादा कोई फैक्टर आ जाए, तीसरा भी आ जाए, ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा कितने भी आ जाए, 2 से ज्यादा आ जाए, समझ में आ गया ना, तो वो कंपोजिट नंबर हो जाता है। तो अब यहाँ पे बात कर रहा है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मैंने आपको बता दिया कितना होता है 2। अब कह रहा है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात करो, चलो स्टार्ट करते हैं। 2 तो प्राइम नंबर है, 3 पे आ जाओ, 3 भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। 4 पे आ जाओ, 4 क्या है, 4 है वेक्टर करो, एक 2 आएगा, एक 1 आएगा, ठीक है, और एक 4 खुद है, तो क्या हुआ ये कंपोजिट नंबर। तो 2 और 4 इन दोनों का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो 2 का एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ ऑफ 2, तो ये तो आपका खुद का 2 है, ठीक है, और एचसीएफ ऑफ 4 क्या हो जाएगा आपका, एचसीएफ ऑफ 4 क्या होगा 2 into 2, तो एचसीएफ ऑफ ओ एचसीएफ कह रहा हूँ मैं, प्राइम रुक जाइए बेटा, कोई नहीं, एचसीएफ और ये ऐसे, ठीक है, यहाँ पे लिखना है एचसीएफ ऑफ 2,4, ठीक है, वो प्राइम फैक्टराइजेशन की बात थी। तो कॉमन क्या आ रहा है, देखो एक 2 आ रहा है, तो आंसर कितना आ गया इसका 2। एमसीक्यू का बढ़िया सा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 14 टाइम्स ये एचसीएफ। अच्छा क्वेश्चन है बहुत, ठीक है, एचसीएफ दो नंबर का जो है, एलसीएम जो है दो नंबर का वो 14, एचसीएफ का 14 टाइम्स। देखो क्या कह रहा है, हम करते हैं यहाँ पर इक्वेशन बनेगी, समझो ध्यान से। एचसीएफ के रिलेशन में कह रहा है कि एचसीएफ का 14 गुना आपका क्या है, एलसीएम है। तो लेट कर लेते हैं ना, लेट एचसीएफ जो है किसी दो नंबर का वो कितना है, एक्स है। तो एलसीएम कितना हो गया भाई, एलसीएम हो गया 14 into x, 14x हो गया। क्लियर हुआ ना? चलिए अब कह रहा है, चलो आगे क्या कह रहा है, द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। कह रहा है कि एचसीएफ प्लस एलसीएम वो कितना है, 600 है।
HCF ले लो, HCF कितना हो गया x, LCM कितना हो गया 14x, कितना आ गया 600, दिस गिव 15x इज इक्वल टू 600 और x इज इक्वल टू 600 डिवाइड बाय 15, 15 से काटेंगे कितना आएगा यहाँ पे 40, तो HCF इज इक्वल टू कितना, x इज इक्वल टू कितना आ गया 40। अब क्या निकालना है LCM, LCM कितना था 14x, तो मतलब कि 14 इंटू कितना कर दो 40, कितना आ गया 560, 560 LCM पता लग गया, LCM पता लग गया, लेकिन क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, आगे देखो। इफ वन नंबर इज 280, अगर एक नंबर जो है वो कितना है भाई, जिन दो नंबर का ये HCF और LCM है, वो कह रहा है कि एक नंबर कितना है, फर्स्ट नंबर इज 280, हमें क्या निकालना है, हमें सेकंड नंबर निकालना है, तो सेकंड नंबर बता दो भाई, सेकंड नंबर कितना है, ठीक है ना, सेकंड नंबर पूछा है उसने। देखो क्या होता है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर किसके बराबर होता है, LCM इंटू HCF, याद तो होगा ना फॉर्मूला, NCERT का ही है। चलिए, फर्स्ट नंबर कितना है 280, सेकंड नंबर को मान लेते हैं y है, सेकंड नंबर क्या है हमारा y है, LCM कितना आया हमारा, LCM आया 560, HCF कितना आया हमारा 40 आया, ठीक है, तो y की वैल्यू निकल जाएगी क्या 560 इंटू 40 अपॉन 280, 280 से पूरा पूरा 2 टाइम्स कट रहा है, तो सेकंड नंबर निकल के आ गया, y कितना आ गया हमारा 80, 2 टाइम्स 2 इंटू 40 80, समझ में आया, सेकंड नंबर निकल के आया। अच्छा क्वेश्चन था नहीं था, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 120 नंबर, लार्जेस्ट नंबर की बात कर रहा है, अगेन क्या निकालेंगे HCF। अब आगे कैसे करना है वो देखते हैं, दो नंबर की बात कर रहा है 70 और 125, कुछ मेरे बच्चे ऐसे होंगे जो क्वेश्चन को देखेंगे भाई 70 मिल गया 125 मिल गया और लार्जेस्ट नंबर मिल गया, निकाल दो HCM, धूम धड़ाके से निकाल दिया, आंसर कर दिया सर, हम तो बढ़िया करके आए, लगा 0 नंबर मिले, क्यों, अरे आगे तो पढ़ा नहीं ना, लिविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 8, क्या कह रहा है कि लार्जेस्ट नंबर बताओ जो 70 इनको डिवाइड करे और रिमाइंडर लीव करे, रिमाइंडर लीव करने को मिले तो पूरा पूरा काट ही नहीं रहा भाई उन्हें, रिमाइंडर लीव कर रहा है ना, समझो इस चीज को, रिमाइंडर हमेशा क्या होता है ऐड होता है, ठीक है, हमेशा क्या होता है उस नंबर में ऐड, तो हम क्या करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट करो, क्या करो आप सब्ट्रैक्ट करो, 70 में से 5 को माइनस करो, तो नंबर क्या होंगे हमारे 70 माइनस 5 इज इक्वल टू 65, पहला नंबर, ठीक है, और दूसरा नंबर क्या है हमारा, सेकंड नंबर निकलेगा हमारा 125 माइनस का कितना 8, कितना आएगा 117, 117, इन दोनों का निकालो HCF, समझ में आया, चलो 65 का निकालने चलते हैं, 5 से करा कितना आएगा 13 टाइम्स, 13 से करेंगे 1 टाइम, क्लियर हुआ, दूसरा है 117, 117 ना करने जाएंगे, 13 से कटेगा कितने टाइम्स, 13 से कटेगा 9 टाइम्स, 3 से करेंगे कितना जाएगा 1 टाइम, और 3 से कटेगा 3 टाइम, 3 से कटेगा 1 टाइम, तो अब आप देखो ना यहाँ पे 65 को आपने क्या लिखा 5 इंटू 13, और 117 को आपने क्या लिखा 13 इंटू 3 इंटू 3, देखो 13 यहाँ पे भी 13 यहाँ पे भी, HCF कितना आ गया दोनों का, उसने पूछा था ग्रेट लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर जो दोनों को डिवाइड करे वो क्या होगा 13, समझ में आ गया, चलें आगे, चलिए चलो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, चलिए इसी के ऊपर है बेटा, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन, देखो ध्यान से समझना, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, आपने शायद वो वाला क्वेश्चन कर रखा होगा, शायद आपने ऐसा क्वेश्चन ना करो, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, सबसे बड़ा नंबर निकालो जो 43 को डिवाइड करे, 91 को डिवाइड करे, एंड 183 को डिवाइड करे, एंड ऐसे डिवाइड करे कि दो तीनों से ही सेम रिमाइंडर लीव कर रहा है, इसका मतलब मान लेते हैं जो वो तीनों जो रिमाइंडर आ रहे हैं वो x है, x क्या है हमारा रिमाइंडर है, क्या है रिमाइंडर है, तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या करा था, लास्ट क्वेश्चन में हमने रिमाइंडर को माइनस करा था, तो इसमें से हमें माइनस करना होगा, तो जब जाके नंबर आएगा, इसमें से हमें x को माइनस करना होगा तब नंबर आएगा, और इसमें से भी x को माइनस करना होगा तब नंबर आएगा, बट वो x है क्या भाई, जब तक x नहीं पता तो निकालोगे कैसे, पिछले क्वेश्चन में तो पता था 5 और 8, माइनस करा LCM निकल HCF निकल गया, यहाँ पे कैसे करेंगे, बेटा आप ध्यान से समझो, कोई भी नंबर, ठीक है, जैसे यहाँ पे रिमाइंडर की बात हो रही है, ठीक है, वो ठीक है रिमाइंडर को माइनस करने, कोई भी नंबर अगर किसी नंबर से डिवाइड करता है,
ठीक है, तो वो उन दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। HCF की बात कर रहे हैं ना, HCF क्या है, दोनों नंबर को काटता है। यही तो कहना चाह रहे हैं हम कि जैसे 4 और 8 नंबर ले लेते हैं, 4 और 8 नंबर ले लेते हैं, ध्यान समझना इस चीज को। 4 ले लो और 8 ले लो, दोनों का जरा HCF निकालो जरा। 4 को करेंगे 2 से करेंगे कितना आएगा, 2 से करेंगे कितना आएगा, समझ में आया कितना। 8 का करो, 2 से करेंगे कितना आएगा 4, 2 से करेंगे कितना आएगा 2, 2 से करेंगे कितना आएगा 1। दोनों का HCF कितना आया, HCF आया 4 और 8 का कितना, 4, कितना आया 4, ध्यान समझना। 4 जो है बेटा, वो 4 इसे भी डिवाइड कर रहा है, इसे भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं, 8 - 4 कितना आएगा, 4। क्या 4 डिफरेंस को भी डिवाइड कर मतलब काट रहा है ना, काट रहा है ना। वही चीज कहना चाह रहा हूँ कि जो नंबर होता है ना HCF, वो उसको उनके डिफरेंस को भी काट रहा होता है। तो अगर मैं इनके डिफरेंस की बात करूं, मैं इनका डिफरेंस निकाल लूं, तो मुझे नंबर वहां से निकल जाएंगे और उनका HCF निकाल कर मैं निकाल सकता हूँ। आप समझो क्या करना है। अगर आप अब भी नहीं समझे हो तो आप क्या करोगे, इस नंबर में से इस नंबर में से इसे माइनस करो, इसमें से इसे। तो 91 माइनस एक्स माइनस करेंगे 43 माइनस एक्स, दिया जाएगा 91 माइनस एक्स माइनस का 43 प्लस का एक्स, एक्स से एक्स कटा, तो क्या आएगा आपके सामने, यहाँ पे आएगा आपके सामने 48। कितना आएगा पहला नंबर, 48। सेकंड नंबर की बात करें, इसमें से इसे माइनस कर दो। ठीक है, तो डायरेक्ट देख लो, 183 में से 91 कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 2 आ गया। ठीक है, और 18 में से यहाँ पे कितना आया 92, सेकंड नंबर कितना आया 92। थर्ड नंबर की बात करें, इसमें से इसे माइनस कर दो। ठीक है, तो क्या आ गया, पीछे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 140, यही तो आ गया। 3 नंबर निकल के आ गया आपके सामने, तीनों नंबर का आप क्या कर दिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए अलग अलग। चलिए 48 तक करने जा रहा हूँ मैं यहाँ पर। 2 से करते हैं कितना आएगा 24, 2 से करेंगे कितना आएगा 12, 2 से अगेन करेंगे कितना आएगा 6, 2 से करेंगे कितना आएगा 3, एंड 3 से करेंगे कितना आएगा 1। 92 का कराइए यहाँ पे, 2 से करेंगे कितना आएगा 46, अगेन 2 से करेंगे कितना आएगा 23, 23 प्राइम नंबर है, 1 टाइम कटेगा, 140 करते हैं। 2 से करेंगे कितना आएगा 70, 2 से करेंगे कितना आएगा 35, अब 35 आपका 5 से कटेगा तो कितना आएगा 7, एंड 7 से करेंगे कितना आएगा 1। अब आप देखो जरा ध्यान से बेटा, यहीं पे समझ लो ध्यान से। 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ पर है, तो HCF में आप डायरेक्ट 2 लिख दोगे। एच यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो एक और 2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ और कुछ नहीं है, और कुछ देखो 2 2 3, 23 5 7, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो HCF कितना आ गया बेटा इसका, HCF देखो कितना आ रहा है इसका 4। तो बेटा 4 एक ऐसा नंबर होगा, ठीक है, जो आपको इनको डिवाइड करेगा, लीव करेगा रिमाइंडर को सेम। क्या करेगा, रिमाइंडर लीव सेम। टेस्ट करना है, टेस्ट करना है आपको, आपको शक होगा मेरे पर, कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शक करो बहुत अच्छे से, क्योंकि शक करेंगे तो ही समझ में आएगा। 43 को जरा डिवाइड करो, ठीक है, किससे, 4 से। ठीक है, कितना आ रहा है, रिमाइंडर, रिमाइंडर की बात करना, 10 टाइम्स कट रहा है, कितना रिमाइंडर बचा 3। 91 डिवाइड करो 4 से, कितना टाइम्स कट रहा है 22 टाइम्स पे 83, 88, कितना रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर की बात कर रहा हूँ मैं, इसी रिमाइंडर है, 3 रिमाइंडर है, 183। इसको भी जब आप काटोगे ना, ये भी कट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 45 टाइम्स पे कटेगा, 45 × 4 कितना होता है 180, 3 बच रहा है, तो तीनों बार रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। रिमाइंडर सेम करने की ही बात करी थी। समझ में आया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, हिलाने वाला क्वेश्चन था, दिमाग को हिलाया होगा, आधे बच्चों के बाउंसर गई होगी। एक बार दोबारा देखना, इसको पीछे करिए, दोबारा देखिए वीडियो को, ठीक है, दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को। चलिए अगले आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कैन टू नंबर है 15 एज देयर HCF एंड 175 एज देयर LCM। अच्छा क्वेश्चन है अगेन, कह रहा है क्या दो नंबर ऐसे हो सकते हैं जिनका HCF तो 15 है और LCM कितना है 175 आए। तो अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको बेटा, जो आपका LCM होता है ना, वो आपका HCF के फैक्टर में आता है, किस में आता है, HCF के फैक्टर में आता है। ठीक है, LCM जो होगा, ठीक है, वो HCF के यहाँ पे फैक्टर में आएगा, मतलब मल्टीप्लाई में आएगा कुछ ना कुछ। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके सामने नंबर होगा और वो LCM उसके नंबर में आता है। अब यहाँ बहुत ध्यान समझो, अब जो आपका LCM है वो कितना है 175 है, और यहाँ पे जो आपका HCF है, HCF कितना है आपका 15 है, इंटू यहाँ पे मान लेते हैं के नंबर, के ले रहे हैं, तो आपको के की वैल्यू निकालनी है।
k इज इक्वल टू 175/15। 15 से काटते हैं, यहाँ पे आएगा 5 से कटेंगे 3 टाइम्स, 5 से काटेंगे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 3, और 25 जाएगा आपका 35। बेटा k की वैल्यू कितनी आ रही है, k की वैल्यू आ रही है 35/3। क्या ये पूरी पूरी कट रही है? क्या इसका आंसर होल आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा है। ठीक है, होल आंसर का मतलब क्या है, पूरा पूरा कट जाना। नहीं आ रहा है। 36 होता तो कट जाता, 33 होता तो कट जाता। इसका मतलब ये ऐसे दो वैल्यूज नहीं हो सकती एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम की। ठीक है, तो यही आपको करना है कि के इज नॉट, कहते हैं आपका जो है वो प्रॉपरली नहीं कटा है, आपका होल नंबर में नहीं आया है। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब कहते हैं हमारे पास ऐसे नंबर्स नहीं हो सकते। समझ में आई? ये एक्सप्लेनेशन आपको लिखनी है अपने आप। क्लियर? कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ गए बेटा, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर अब भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो कहते हैं आप, मुझे लगता होगा कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, मैं एक और वीडियो बना दूंगा, चाहे छोटी बनाऊं, लेकिन मैं आपको वो सारे क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके इस साल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे मुझे 50 वीडियो बनानी पड़े, चाहे मुझे 100 वीडियो बनानी पड़े। ठीक है, क्लास 10th का हर एक चैप्टर ऐसा आपको मैं करा दूंगा ना, ठीक है, कि आप लोग कहते हैं आराम से, कहते हैं 95 प्लस में जाएंगे। क्लियर हुआ? बस आप लोगों को कहते हैं मेरा साथ देना है। ठीक है, और मेरी सारी वीडियोस को देखना है, कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से समझना। ठीक है, द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, बोथ 1 and 10 इंक्लूसिव। सबसे लीस्ट नंबर। अब तक सारे क्वेश्चन आपने एचसीएफ के करे, आप भी कह रहे होंगे सर एचसीएफ एचसीएफ कराया जा रहे हो, एलसीएम में क्वेश्चन तो आया नहीं। आ गया, लो लास्ट क्वेश्चन ही आ गया। कह रहा है कि लीस्ट नंबर बताओ जो डिविजिबल हो जाए किससे, सबसे। ठीक है, अब ये भी देखो लैंग्वेज चेंज हो गई है बेटा। एचसीएफ में अभी तक बोल रहा था वो नंबर बताओ जो इनको डिवाइड कर दे, तो ये भी आप लोग समझ सकते हो, आप लैंग्वेज पकड़ सकते हो। हमेशा जब एचसीएफ पूछेगा ना, तो ये बोलेगा कि वो नंबर निकालो जो इनको डिवाइड कर दे, डिवाइड कर दे। फाइंड द नंबर दैट विल डिवाइड दिस एंड दिस, इस तरीके से बोलेगा, एंड लिविंग रिमाइंडर दिस। लेकिन जब पूछेगा आपसे एलसीएम, तो एलसीएम में साफ साफ ये बोलेगा कि फाइंड द नंबर विच इज डिविजिबल बाय दिस एंड दिस। तो हम उन दोनों नंबर का एलसीएम निकालेंगे। क्लियर हुआ ना? क्या कहना चाह रहा हूँ, लैंग्वेज ही पकड़ सकते हो। नहीं समझ में आ रहा लीस्ट का मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट, ऐसे समझ में आ गया होगा आपको, तब भी एक और चीज यहाँ से पकड़ सकते हो। चलो कह रहा है, चलो 1 से लेके 10 तक नंबर लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दूंगी 10 इंक्लूसिव। इनके बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 1 की प्राइम फैक्टराइजेशन तो 1 ही होती है। 2 की क्या हो जाती है, 2 into 1। 3 की क्या हो जाती है, 3 into 1। 4 की क्या हो जाएगी, 2 into 2। 5 की क्या हो जाएगी, 5 into 1। 6 की क्या हो जाएगी, 2 into 3। 7 की क्या हो जाएगी, 7 into 1। 8 की क्या हो जाएगी, 2 into 2 into 2। 9 की क्या हो जाएगी, 3 into 3। और 10 की क्या हो जाएगी, 2 into 5। यही तो होगी। उसने पूछा है कि इन सब का एलसीएम, सबसे छोटा नंबर जो 1 से भी डिवाइड हो जाए, 2 से भी हो जाए, 3 से भी हो जाए, 4 से भी हो जाए, 5 से हो जाए, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 10 के 10 नंबर से स्टार्टिंग से डिवाइड हो जाए। कुछ कुछ नहीं करना। अब क्या करो, इनका एलसीएम निकाल लो। देखो कैसे करेंगे। एलसीएम निकालना है, एलसीएम 1 से लेके 10 तक का। चलो 1, 2 ऐसे कर लो, तो क्या हो जाएगा देखो, 2 से स्टार्ट करो, 2 into 3। 2 into 3 अगेन। अब क्या करेंगे, ये चीज अब यहाँ पे समझो आप कि एलसीएम के अंदर आप मैं क्या लिखते हो, एलसीएम के अंदर आप मैक्सिमम पावर लिखते हो। क्या लिखते हो, मैक्सिमम पावर। तो आपको पहले यहाँ पे क्या करना है, पहले आपको वो वाले नंबर लिखने हैं जो यूनिक आ रहे हैं, जो सिंगल सिंगल टाइम आ रहे हैं। देखो 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 2 अगेन रिपीट हो, अभी मत देखो। 5 आ रहा है, 5 लिखो। अब 7, 2 हो गया, 3 हो गया, 7 आ रहा है, एक नया नंबर आया 7। यूनिक नंबर ढूंढने हैं, और कोई तो नंबर नहीं है। अब इनकी मैक्सिमम पावर लिख लो बस। एचसीएफ में क्या लिखते हैं, कम से कम पावर जो कॉमन हो। इसमें क्या लिखेंगे, आपकी जो मैक्सिमम मैक्सिमम पावर आ रही है। 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितनी है 3। तो 2 की पावर कितनी, 3। 3 की पावर मैक्सिमम ढूंढते हैं, 3 की पावर मैक्सिमम कितनी आएगी, 2 आएगी। 5 की पावर मैक्सिमम कितनी आ रही है, 5 की पावर मैक्सिमम 1 ही है। और 7 की पावर भी कितनी है, मैक्सिमम 1 ही है। 2 की पावर 3 कितनी होती है बेटा, 8। 3 की पावर 2 कितनी होती है, 9। और यहाँ पे 5 into 7 आपका कितना आएगा, 35 आएगा। 8 9 जा 72। 72 into 35। बेटा इसका आंसर आपको निकालना है। ठीक है, वैसे इसका आंसर आएगा 2510 आएगा।
कितना आएगा आपका इसका आंसर? 2510। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा। इस तरीके से एलसीएम में क्वेश्चन हो जाएगा। एचसीएफ के बहुत सारे क्वेश्चन आज हमने करे हैं। तो 1 से लेके 14 तक जो हमने यहाँ पे हमारी स्टार्टिंग था, एक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हमारी वीडियो का, ठीक है, वो हमने कर लिया है। ठीक है, एक वीडियो हुई है अभी, हो सकता है सेकंड पार्ट भी आ जाए इसका, लेकिन कोशिश करा है कि इसके अंदर सारे क्वेश्चन हमारे आ चुके हैं। ठीक है, इससे अगला चैप्टर जो होगा हमारा, अब उसके ऊपर कैसे वर्क करते हैं, जब तक आप इस वीडियो को देखिए। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट।